हिम्मत और साहस अपने आप से नहीं आते हैं, हौसला अपने आप से नहीं बढ़ता है। इसके लिए भीतर से कोई ऐसे प्रोत्साहन की जरूरत पड़ती है, आत्मविश्वास की जरूरत पड़ती है, दूसरों के ऊपर भरोसा विश्वास की जरूरत पड़ती है। हमारे संग रहने वाले, हमारे आसपास रहने वाले, हमारे इर्द गिर्द जितने भी लोग रहते हैं, यदि वो हमेशा हमारा साथ देने की निर्णय करते हैं और उनका भुजबल और हमारा भुजबल दोनों साथ मिलते हुए हमें निडरता के साथ में कदम आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन करते हैं, तो ऐसे समय में हमारी हिम्मत बढ़ जाती है, हमारी हौसला बढ़ जाती है। आंतरिक सामर्थ की जरूरत पड़ती है, बाह्य सामर्थ की जरूरत पड़ती है। तभी हम धैर्य के साथ में और खुले मन के साथ में आगे बढ़ पाते हैं, जीवन में कुछ तरक्की कर पाते हैं, किसी चीज को हासिल कर पाते हैं, कुछ अच्छे काम कर पाते हैं, किसी और के लिए खड़े भी हो पाते हैं। मिस्र की गुलामी में रहने वाले इसराइल जो निहत्थे थे, उनके पास कोई ऐसे औजार भी नहीं थे, कोई ऐसा हथियार भी नहीं थे। वो बस अपने ही बर्तनों को लिए हैं, अपने ही वस्त्रों को लिए हैं, बस अपने घरेलू सामानों को लेते हुए मिस्र की गुलामी से भाग निकलते हैं। ऐसे अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए सीन के जंगल में पहुंच जाते हैं। लगभग 38 वर्ष वहीं पर बिता देते हैं। उस समय परमेश्वर उनके आगे भी रहते हैं, उनके पीछे भी रहते हैं। उनके दुश्मनों से उन्हें बचाए रखने के लिए, उनके डर से उन्हें बचाए रखने के लिए परमेश्वर इसराइली के उनके शत्रुओं के बीच में इस प्रकार से मेघ के रूप में आके खड़े हो जाते हैं कि इसराइली अपने शत्रुओं को नहीं देख पाते हैं, वे अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। और इसी तरह हमने देखा है, पूरी रात चलते हुए लाल समुद्र को पार करते हुए बाहर निकल आते हैं। सीन के जंगल में पहुंच चुके हैं। परमेश्वर ने कहा है, मैं तुम्हारा साथ रहूंगा, हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। यही कारण है कि इस्राएली लोग डरते नहीं हैं, यही कारण है कि इस्राएली लोग अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हैं, यही कारण है कि इस्राएली अपने शत्रुओं का सामना करते हैं, यही कारण है इस्राएली अपने शत्रु कितने भी प्रबल क्यों ना हो, कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, कितने भी बलवान क्यों ना हो, कितने भी बड़े क्यों ना हो और कितने राज क्यों ना मिलकर आए, सभी को पराजित कर देते हैं, क्योंकि परमेश्वर यहोवा स्वयं उनके साथ में होकर उनके बीच में रहते हुए उनके पक्ष में युद्ध को लड़ते हैं। मिस्र में गुलामी को देखा है जिनका कोई अगुवा भी नहीं होता है। परमेश्वर ने मूसा को उनके अगुवे के रूप में भेजा था। मूसा और हारून का साथ देने के लिए परमेश्वर ने यहोशू और कालेब को चुना था। अगुवे का समय खत्म हो जाती है, योद्धा का समय आती है, यहोशू और कालेब का समय आता है। इसराइल का अगुवा होकर आगे बढ़ाता हुआ मूसा इस संसार को छोड़कर चले गए हैं। याजक धर्म निभाने वाला हारून मूसा से पहले इस संसार को छोड़कर चले जाते हैं। उसके बाद इसराइल की अगुवाई करने के लिए एक योद्धा के रूप में, एक सेनापति के रूप में इसराइल के नेतृत्व गवार यहोशू संभालते हैं। यहोशू के संसार को छोड़कर चले जाने के बाद अब कालेब उनके स्थान को लेकर आगे चलाते हैं। लेकिन जब मनुष्य की ताकत घट जाती है, उसकी सामर्थ घट जाती है, उसकी भुजबल घट जाती है, अपने ऊपर से आत्मविश्वास खो बैठता है, खुदा के ऊपर से विश्वास को खो बैठता है, अपनी सेना के ऊपर से भी विश्वास को खो बैठता है, दुश्मन को बड़ा दिखने लगता है और अपने आप को छोटा दिखने लगता है। ऐसे संदर्भ में पराक्रम को दिखाते हुए, अपनी जान की परवाह न करते हुए, अपनी सेनापति के हित में, अपने प्रजा के हित में और अपने देश के हित में लड़ने के लिए ऐसे के पराक्रम को दिखाते हुए, वीरता को दिखाते हुए युद्ध लड़कर विजय को दिलाने वाले शूरवीरों की तलाश की जाती है और उनके लिए इनाम की घोषणा की जाती है। हमने कई संदर्भों में देखा है किस प्रकार से इसराइल के सामने चुनौती के रूप में ललकारते हुए दानों गोलियत खड़ा हो जाता है और राजा शाऊल ने ऐलान किया है गोलियत को हराकर उसे मारने वाले व्यक्ति को अपना आधा राज्य के साथ में अपनी बेटी को भी उनका पत्नी के रूप में प्रदान करेंगे। तो वैसे एक संदर्भ इसराइल के सामने खड़ी हो जाती है और इस प्रकार से कालेब भी घोषणा करते हैं, जो कोई भी जाकर हमें विजय दिलाते हैं उनके लिए मैं कुछ उपहार दूंगा और साथ ही साथ अपनी बेटी के साथ में उनका ब्याह कराऊंगा। हमारे ध्यान को आगे बढ़ाने से पहले इस प्रकार परमेश्वर की सानिध्य में जब हम लोग अपनी हिम्मत को खो जाते हैं, अपनी हौसला को खो जाते हैं, अपने साहस को खो जाते हैं, हमारी वीरता कायरता के रूप में जब बदल जाती हैं, ऐसे समय में ना तो कालेब की तरह कोई निर्णय ले और ना ही हम राजा शाऊल की तरह कोई निर्णय ले, परंतु परमेश्वर के सामने जाकर जिस तरह परमेश्वर का वचन कहता है कि उन्होंने हमें भय की आत्मा नहीं दी है परंतु वीरता की, साहस की आत्मा दी है, विरोध करने का सामना करने का शक्ति से भरा आत्मा परमेश्वर ने प्रदान की है। आए परमेश्वर के हाथ में अपने आप को समर्पण करते हैं, उनकी सामर्थ के लिए, उनकी हिम्मत के लिए, उनके विश्वास के लिए, उनकी धैर्य के लिए, उनकी हौसला के लिए। और परमेश्वर की अगुवाई हमारे साथ में होकर हम सबके शत्रुओं से हमें छुड़ाने के लिए कोई ऐसी परिस्थिति आ पड़ती है जहाँ पर हम कमजोर हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, तो हम निराश ना होते हुए, न डरते हुए परमेश्वर के सामने जाकर उनकी साहस को मांगेंगे, उनकी वीरता को मांगेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनने वाले खुदावंत हैं। न केवल सुनते हैं परंतु परमेश्वर हमारी प्रार्थना को उत्तर भी देते हैं। वे हमेशा हमारी पर दृष्टि को रखते हैं और इसलिए उस परमेश्वर के पास जाते हैं, अपने आप को समर्पित करते हैं, मिलकर आइए दुआ करते हैं। कठिन परिस्थितियों में, मुश्किलातों में प्रभु जी हमारा साथ न छोड़ते हुए हमारा हाथ पकड़कर चलाने वाले हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर हैं। हमें प्रेम करने वाले दयालु और कृपालु पिता परमेश्वर भी हैं। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपका वचन में आपने लिख रखा है कि हमारे संकट के समय में आपको पुकारना चाहिए
और पिताब के उत्तर हमारे पास शीघ्र पहुंच जाते हैं। इसलिए परमेश्वर आज की स्थिति को, आज की हालात को और आने वाले भविष्य के परमेश्वर जो हमारे सामने अंधकार के रूप में खड़ा है, अनिश्चित तौर पर परमेश्वर हमें भय की ओर लेकर जा रही हैं, उसे आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं। उन सारी हालतों का सामना करने के लिए, उनकी ऊपर जय को प्राप्त करने के लिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ के लिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए, आत्मा की भरपूरी के लिए प्रार्थना करते हैं। पिताब हमारे साथ रहिए, हमारे साथ रहते हुए प्रभु हमें आगे बढ़ाते रहिए, हमें कभी ना छोड़ते हुए, कभी ना ठुकराते हुए प्रभु जी, ना ऊँगते ना सोते प्रभु जी। आपका वचन जिस प्रकार से कहता है वैसे परमेश्वर हमारे साथ देते हुए प्रभु जी हमें आगे बढ़ाने के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे आज के वर्तमान दिन परमेश्वर आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं। एक नए ग्रंथ में प्रभु जी हमारे ध्यान को लेकर जा रहे हैं। आप अभी तक हमारे साथ दिए हैं, परमेश्वर आगे भी साथ देंगे। 6 ग्रंथों को प्रभु जी ध्यान करने का सौभाग्य जो आपने प्रदान किया प्रभु जी, उसके लिए आपको शुक्रिया अदा करते हैं। व्यवस्था की सारी बातें परमेश्वर आपने हमसे बताई हैं और बड़ी स्पष्टता के साथ प्रभु जी आपने हमें समझाए भी हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। यहोशू का ग्रंथ ध्यान करने का सौभाग्य भी प्रभु जी आपने हमें प्रदान किए हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। आज न्याय के ग्रंथ प्रभु जी हम लोग प्रवेश करते हैं, हमारा साथ दीजिए प्रभु जी, हमसे बातें कीजिए। सारी महिमा गौरव आदर सम्मान आप प्राप्त करने के लिए दुआ करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद और आभार के साथ हमारी स्तुति की भेंट आपके सानिध्य में लेकर आते हैं। सुनो स्वीकार कर पिता, आमेन आमेन आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान के अंदर आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी अध्ययन आज से न्याय के ग्रंथ में चल रही है। आइए उसका पहला अध्याय का पहला वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाते हैं। यहोशू के मरने के बाद इस्राएलियों ने यहोवा से पूछा कि कनानियों के विरुद्ध लड़ने को हमारी ओर से पहले कौन चढ़ाई करेगा? यहोवा ने उत्तर दिया, यहूदा चढ़ाई करेगा। सुनो, मैंने इस देश को उसके हाथ में दे दिया है। तब यहूदा ने अपने भाई शिमोन से कहा, मेरे संग मेरे भाग में आ कि हम कनानियों से लड़ें, और मैं भी तेरे भाग में जाऊंगा। सो शिमोन उसके संग चला और यहूदा ने चढ़ाई की, और यहोवा ने कनानियों और परिज्जियों को उसके हाथ में कर दिया। तब उन्होंने बेजेक में उनमें से 10,000 पुरुष मार डाले, और बेजेक में अदोनी बेजेक को पाकर वह उससे लड़े और कनानियों और परिज्जियों को मार डाला। परंतु अदोनी बेजेक भागा, तब उन्होंने उसका पीछा करके उसे पकड़ लिया और उसके हाथ पांव के अंगूठे काट डाले। तब अदोनी बेजेक ने कहा, हाथ पांव के अंगूठे काटे हुए 70 राजा मेरी मेज के नीचे टुकड़े बीनते थे, जैसा मैंने किया था वैसे ही बदला परमेश्वर ने मुझे दिया है। तब वे उसे यरूशलेम को ले गए और वहां वो मर गया। और यहूदियों ने यरूशलेम से लड़कर उसे ले लिया और तलवार से उसके निवासियों को मार डाला और नगर को फूंक दिया। और तब यहूदी पहाड़ी देश और दक्षिण देश और नीचे के देश में रहने वाले कनानियों से लड़ने को गए, और यहूदा ने उन कनानियों पर चढ़ाई की जो हेब्रोन में रहते थे। हेब्रोन का नाम तो पूर्व काल में किरियत अरबा था, और उन्होंने शिशई, अहिमन और तलमै को मार डाला। वहां से उसने जाकर दबीर के निवासियों पर चढ़ाई की। दबीर का नाम तो पूर्व काल में किरियत सेपेर था। तब कालेब ने कहा, जो किरियत सेपेर को मार के ले ले, उसे मैं अपनी बेटी उसको ब्याह दूंगा। इस पर कालेब के छोटे भाई कनजी ओत्नीएल ने उसे ले लिया, और उसने उसे अपनी बेटी अक्सा को से ब्याह दिया। और जब वह ओत्नीएल के पास आई, तब उसने उसको अपने पिता से कुछ भूमि मांगने को उभारा। फिर वह अपने गधे पर से उतरी। तब कालेब ने उससे पूछा, तो क्या चाहती है? वो उससे बोली, मुझे आशीर्वाद दे, तूने मुझे दक्षिण देश तो दिया है, तो जल के सोते भी दे। इस प्रकार कालेब ने उसको ऊपर और नीचे के दोनों सोते दे दिए। और मूसा के साले एक केनी मनुष्य के संतान यहूदी के संग खजूर वाले नगर में से यहूदा के जंगल में गए, जो अराद के दक्षिण की ओर हैं, और जाकर इस्राएल लोगों के साथ रहने लगे। फिर यहूदा ने अपने भाई शिमोन के संग जाकर सपत में रहने वाले कनानियों को मार लिया और उस नगर को सत्यानाश कर डाला। इसलिए उस नगर का नाम होर्मा पड़ा। और यहूदा ने चारों ओर की भूमि समेत अज्जा, अश्कलोन और एक्रोन को ले लिया। और यहोवा यहूदा के साथ रहा, इसलिए उसने पहाड़ी देश के निवासियों को निकाल लिया, परंतु तराई के निवासियों के पास लोहे के रथ थे, इसलिए वह उन्हें ना निकाल सका। और उन्होंने मूसा के कहने के अनुसार हेब्रोन कालेब को दे दिया, और उसने वहां से अनाक के तीनों पुत्रों को निकाल दिया। और यरूशलेम में रहने वाले यबूसियों को बिन्यामीनियों ने ना निकाला, इसलिए यबूसी आज के दिन तक यरूशलेम में बिन्यामीनियों के संग रहते हैं। फिर यूसुफ के घराने ने बेतेल पर चढ़ाई की, और यहोवा उनके संग था। और यूसुफ के घराने ने बेतेल का भेद लेने के लिए लोग भेजे, और उस नगर का नाम पूर्व काल में लूज था। और बहरुआ ने एक मनुष्य को उस नगर से निकलते हुए देखा, और उससे कहा, नगर में जाने का मार्ग हमें दिखा, और हम तुझ पर दया करेंगे। तब उसने नगर में जाने का मार्ग दिखाया। तब उन्होंने नगर को तलवार से मारा, परंतु उस मनुष्य को सारे घराने समेत छोड़ दिया। उस मनुष्य ने हित्तियों के देश में जाकर एक नगर बसाया, और उसका नाम लूज रखा, और आज के दिन तक उसका नाम वही है। मनुष्य ने अपने अपने गांव समेत बेतशान, तानाक, दौर, इबलाम और मगिद्दियों के निवासियों को ना निकाला। इस प्रकार कनानी उस देश में बसे ही रहे। परंतु जब इस्राएली सामर्थ्य हुए, तब उन्होंने कनानियों से बेगारी ली, परंतु उन्हें पूरी रीति से ना निकाला।
और अब्राहम ने गेजर में रहने वाले कनानियों को ना निकाला, इसलिए कनानी गेजर में उनके बीच में बसे रहे। जबूलून ने कित्रोन और नहलोल के निवासियों को ना निकाला, इसलिए कनानी उनके बीच में बसे रहे और उनके वश में हो गए। आशेर ने अकी, सिदोन, अहलाब, अकजीब, हेलवा, अपनेक और रहोब के निवासियों को ना निकाला, इसलिए आशेरी लोग देश के निवासी कनानियों के बीच में बस गए, क्योंकि उन्होंने उनको ना निकाला था। नप्ताली ने बेतशेमेश और बेतनान के निवासियों को ना निकाला, परंतु देश के निवासी कनानियों के बीच में बस गए, तो अभी बेतशेमेश और बेतनान के लोग उसके वश में हो गए। और एमोरियों ने दानियों को पहाड़ी देश में भगा दिया और तराई में आने ना दिया, इसलिए एमोरी हेरेसना पहाड़, अयलोन और शबाली में बसे ही रहे। तो अभी यूसुफ का घराना यहाँ तक प्रबल हो गया कि वे उनके वश में हो गए और एमोरियों के देश का सिवाना अक्रबीना पर्वत की चढ़ाई से आरंभ करके ऊपर की ओर था। न्यायों का ग्रंथ पहला अध्याय का पहला वचन से लेकर अंतिम वचन तक हमने पढ़कर सुना है। इसमें इसराइल के 12 कुलों का पूर्ण विवरण देते हुए और उन सब के पर किस प्रकार के शत्रु आए थे और शत्रुओं को उन्होंने किस प्रकार से चढ़ाई की है और उनको हरा दिया है, इन सारे बातों का विवरण दिया है। और साथ ही साथ में किस किस गोत्र ने किस किस शत्रु को अपने बीच में रहने दिया है, इन सारी बातों को भी लिख रखा है। हम देखते हैं इसराइल ने पूरी तरह से अपने शत्रु को अपने बीच में से नहीं हटाया और वही शत्रु उनके ऊपर प्रबल हो जाते हैं। कोई शत्रु उनके वश में हो जाते हैं तो कोई शत्रु के वश में इसराइली हो जाते हैं। अदोनी-बेजेक नाम कनानियों के राजा को मारने के लिए कालेब ने कुछ प्रोत्साहन के रूप में अपनी बेटी को ब्याह के रूप में देने का वादा किया था और चुनौती के स्वीकार करते हुए कालेब का छोटा भाई कनिजी उतनेल जाते हैं और अदोनी-बेजेक को हराते हैं, उसे पकड़ ले आते हैं। उसके बाद में उसके हाथों के और पांवों की अंगूठियों को काट डालते हैं। अदोनी-बेजेक की अंगूठी काटे जाने के बाद उसे स्मरण आती है किस प्रकार से उसने 70 राजाओं के साथ में क्रूरता के साथ में पेश आते हुए उनके हाथों पांवों की अंगूठियों को काट डालकर उन्हें अपने मेज के पास में इस प्रकार से टुकड़े पीने के लिए छोड़ा हुआ। अदोनी-बेजेक का मन वापस लौट आता है और वो परमेश्वर को स्मरण करते हुए कहता है, जैसा मैंने किया था वैसा परमेश्वर ने मेरे साथ भी किया है, उसका बदला मुझे चुकाया है। शेष भागों को हमने देखा है इसराइल के एक एक कुल के लोग किस प्रकार से शत्रु के विरोध में लड़ते हैं और उसे अपने वश में कर लेते हैं। न्याय का ग्रंथ पहला अध्याय से आज के हमारे ध्यान किस प्रकार से समाप्त करते हैं। जैसा हम करते हैं वैसे परमेश्वर हमारे साथ भी करते हैं। हम भला करते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ भला होने देते हैं। हम बुरा करते हैं तो परमेश्वर बुराई हमारे पास में ले आते हैं। जैसे कर्म आज हमारे होते हैं वैसे कर्म कल हमारे भी होते हैं, उसका प्रतिफल हमें लेना पड़ता है। इसलिए भविष्य के बारे में चिंता ना करते हुए, ना डरते हुए, अपनी मनमर्जी के साथ में, अपनी इच्छा के साथ में, क्रूरता और मूर्खता के साथ में, अज्ञानता के साथ में, कठोरता के साथ में यहाँ पर जीने का निर्णय ना करें, परंतु अदोनी-बेजेक के साथ में जैसा हुआ है उसे स्मरण करते हुए भाई के साथ में, भक्ति के साथ में, प्रेम और धीरज के साथ में, शांति के साथ में, नम्रता के साथ में, न्याय के साथ में, धर्म के साथ में, सच्चाई के साथ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अपने लिए जिएंगे, अपनों के लिए जिएंगे और दूसरों के लिए भी जीते हुए उन्हें भी जीने का हक हम प्रदान करेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। कभी पक्षपात ना करते हुए हमारे प्रतिफल हम तक प्रभु जी जिस तरह से हमने बोया है उसका फसल हमें देते हुए, अच्छाई के बदले में अच्छाई, बुराई के बदले बुराई को प्रभु जी हम तक लेकर आते हुए, भलाई के बदले में आशीर्वाद देते हुए, बुराई के बदले में सबक हमें सिखाते हुए, हम सबसे बातें करते हुए अभी तक चला हुए हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा महिमा करते हैं, आभार प्रकट करते हैं प्रभु जी इन अद्भुत वचनों के लिए। हमारे सारे परिजनों को, आपके भक्तगणों को आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं। हम चलो परमेश्वर सच्चाई के साथ में, धार्मिकता के साथ प्रभु जी चलने के लिए, अपने लिए प्रभु जी और दूसरों के लिए प्रभु जी एक सुखदायक जीवन, एक सुखदायक माहौल हमारे इत्ते के परमेश्वर हमारे घर पर, हमारे समाज में प्रभु जी बनाने के लिए, हम सबों को परमेश्वर पवित्र आत्मा का अभिषेक से भरने के लिए, अगुवाई से भरने के लिए, आपकी शांति प्रभु जी हम पर ले आने के लिए, आपके प्रभु जी गुणों को हमारे भीतर ले आने के लिए, आपके प्रभु जी वचनों को हमारे पास रखने के लिए और आपकी अगुवाई में हम सबों को चलाने के लिए प्रार्थना करते हैं। जिस तरह से आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है परमेश्वर, वैसे प्रभु जी हमारे जरिए आपकी इच्छा प्रभु जी जगत में पूरी हो। हमारी इस दुआ कामना को परमेश्वर आपकी दृष्टि में लेकर आता है। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की बातों के आगमन विलंब होती है। कल सुबह फिर से एक बार हम सब लोग मिलते प्रभु जी आपके आशीषमान हाथ हमारे पर रखता हुआ देखने के लिए और आपकी कृपालु हाथ परमेश्वर हम सबों की पर रखता हुआ देखने के लिए प्रभु जी हम सब सजीवों की संख्या में प्रभु जी यहाँ पर एक दूसरे को देखने का सौभाग्य प्रदान करने के लिए प्रार्थना करते हैं। अगर ऐसा ना हो तो प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन में हम सबको शामिल करने के लिए दुआ करते हैं। हमारी सारी प्रार्थना परमेश्वर अपने सुनकर देवताओं के लिए धन्यवाद करते हुए आभार मन के साथ में हमारी स्तुति प्रशंसा भेंट हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनर कबूल कर पिता, आमेन, आमेन, आमेन। दया करोगे तो तुम्हारे पर भी दया दिखाया जाएगा, प्रेम करोगे तुम्हारे साथ भी प्रेम दिखाया जाएगा, भलाई करोगे तुम्हारे साथ भी भलाई किया जाएगा। बुराई का बीज बोते हो उसका फसल को कल काटना पड़ेगा। फूलों का और फलों का बाग चाहते हो ऐसा बीज बोया करो। कांटों का और जंगली झाड़ियों का बाग चाहते हो वैसे बीज बोया करो। जीवन आपका है, चुनाव आपका है, आपके सामने अच्छा और बुरा सब कुछ रखा हुआ है।
हम आपके विषय में दुआ करते हैं कि परमेश्वर आपको बुद्धि और समझ से भरे, ज्ञान से भरे और अच्छा मन और अच्छी आत्मा परमेश्वर आपको प्रदान करे, ताकि आपके जीवन से जो भी बीज बोए जाए वो अच्छा बीज हो और अच्छी फसल को आप कल काटें। हमारी इस दुआ और कामना के साथ आज के ध्यान की पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों को ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।